बच्चे कहाँ हैं? प्रिया और मैनेजर साहब दूसरी गाड़ी से आ रहे हैं। अच्छा, नीरज भी साथ में होगा? नहीं, बात दरअसल ये है कि कल नीरज का फ़ोन आया अमेरिका से। उसकी फ़्लाइट अचानक कैंसिल हो गई। वो 2 दिन के बाद आ रहा है। आप चिंता ना करें, उसने कहा है कि शगुन की रस्म आप पूरी कर दें। अच्छा, आइए ना। जब तक नीरज नहीं आ जाते और मैं उनसे एक बार मिल नहीं लेती, कोई रस्म नहीं होगी। और रेखा, सुनिए तो, ठहरिए। और क्या सुना बाकी है? हमारा पानी थोड़ा नहीं चाहती। उसने तो अपने दिल की बात हमें कही है। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी वही करती जो उसने किया है। मैं उसकी माफी चाहती हूँ। प्लीज ऐसा मत कहिए। हमने उसकी बात का जरा भी बुरा नहीं माना। लेकिन जब उसने खुद मना कर दिया कि वो शादी नहीं करना चाहती, तो क्यों अपने आप को नीचा दिखाई? आप शांत हो जाइए प्लीज। वीणा जी, क्या मैं आपकी बेटी के साथ अकेले में बात कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं? माँ, मैं आपको... क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए। कुछ बोलोगे नहीं मुझसे? मुझे जो कहना था मैंने आप सबसे कह दिया। और हमने सुन लिया। सुनकर बुरा लगा होगा आपको। अगर बुरा लगा होता तो क्या मैं यहाँ तुम्हारे पास आती? ये मेरी जिंदगी का सवाल है। बेटी, ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का नहीं, मेरे बेटे की, तुम्हारी दोनों की जिंदगी का सवाल है। किसी लड़की की जिंदगी में ऐसा मौका सिर्फ एक बार आता है। ऐसे फैसले सोच समझ कर किए जाते हैं। और ऐसा मौका किसी भी लड़के की जिंदगी में भी एक ही बार आता है। अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इस शादी के लिए हरगिज राजी नहीं होती। इसका मतलब मैंने जो फैसला किया है वो गलत नहीं है? बेटा, पानी के आधे भरे हुए ग्लास को देखकर अगर तुम कहोगी कि ग्लास आधा खाली है तो तुम गलत नहीं हो। लेकिन अगर मैं कहूं कि ग्लास आधा भरा हुआ है तो मैं भी सही हूं। हर बात हमारे नजरिए पे निर्भर करती है। देखो बेटा, यहां मैं कौन सही है कौन गलत है ये बताने नहीं आई हूं। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूं कि शादी एक ऐसा रिश्ता है कि जो सिर्फ पति पत्नी के बीच नहीं होता, 2 परिवारों के बीच होता है। विश्वास का रिश्ता होता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीरज ने तुम्हें पसंद किया है। लेकिन शादी के पहले एक लड़की और एक लड़के का एक दूसरे को जानना जरूरी है ना? बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बावजूद भी शादियां टूटती है। पति पत्नी के बीच तनाव पैदा होता है। बेटा, हमारे नीरज ने तुम्हें देखे बिना, तुम्हें जाने बिना भी पसंद कर लिया। इसकी वजह जानती हो तुम? क्योंकि वो जानता है हम जो भी फैसला करेंगे सही करेंगे। वो इतना विश्वास करता है हमारा कि तुम हमारा विश्वास नहीं करती। मैंने तो तुम्हें बहू मान लिया है बेटा, और बहू बेटी की तरह होती है। मैंने अपनी पसंद से तुम्हारे लिए जेवरात बनाए, साड़ियां खरीदी। आज सारा शगुन लेकर तुम्हारे दरवाजे पे आई हूं। बेटा, मेरे नीरज का दिल मत तोड़। जो भी फैसला है सोच समझ के कर। रुकिए।
अपनी होने वाली बहू को आशीर्वाद नहीं दोगे? सुखी रहो बेटी। आज से आपकी बेटी हमारी हो गई। मामा पैसे दो, फूल वाले को पैसे देने हैं। हाँ। जल्दी दो ना मामा। दे रही हो बेटा। अच्छा सुनो, वो बचे हुए पैसे चूड़ी वाले को दे देना। हाँ ठीक है। हाँ। बेटा मेरा काम करना प्लीज, वो स्टोर रूम साफ करवा लेना जल्दी। हाँ ठीक है। हाँ। बेटा तुम्हारे ये कपड़े मेरे कबर्ड में थे। थैंक यू मम्मा। कल से मैं और रुचि बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। कितनी अजीब बात है, कल तक तुम्हारी शादी की फिक्र कर रही थी, आज लगता है मैंने इतनी जल्दी क्यों की। मम्मा अब दुखी क्यों हो रहे हो? शादी तो हो रही है ना मेरी। मैं कहाँ दुखी हो रही हूँ? घर छोड़कर तुम जा रही हो, नए लोगों से मिलना है, उनके साथ एडजस्ट करना है। मेरा क्या, मेरे लिए सब आसान हो जाएगा। सुबह आराम से उठूंगी, आराम से कॉफी पीऊंगी, जब मन चाहे तब ऑफिस चली जाऊंगी। घर पे कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कोई बोलेगा नहीं मम्मा ये दो वो दो। मम्मा आप मुझे बहुत मिस करोगे ना? मैं भी आपको बहुत मिस करूंगी मम्मा। लेकिन मैं दुखी होने वाली लड़की थोड़ी हूं। आप बिल्कुल परेशान मत होना। और क्यों दुखी हूं? अगर कोई और मेरे लिए रिश्ता लाता तो मैं चैन से होती ना। मेरी अपनी मम्मी मेरे लिए रिश्ता लाई है, मैं बिल्कुल परेशान नहीं होंगी मामा। बेटा सुनो, काजल को कहीं देखा है? मुझे क्या पता काजल कहाँ है? बेटा काजल को कहीं देखा है? मम्मी मैं रेडी हूँ, आप मेरे साथ आएंगे? हाँ बेटा मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। मामा आज ओपन हाउस है, आप मेरे साथ स्कूल आ रहे हो ना? हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। मामा चलो, आपके बिना मैं कंप्यूटर नहीं ले सकती हूँ। हैव टू कम विद मी। चलो ना मामा। मम्मा हाँ क्या हुआ है? चलो ना। इस बार मैं नहीं चल सकती तुम्हारे साथ। मतलब? अब ससुराल तो नहीं जाऊंगी ना तुम्हारे साथ। ओ मामा मेरी शादी आज नहीं कल है। चलो चलो। हाँ तो सोई नहीं, जाके सो जा, कल शादी है, बहुत भागदौड़ होगी। हाँ बेटे, परसों तुम ससुराल चले जाओगी। मेरी माँ ने मेरी शादी से पहले मुझे एक सीख दी थी, आज मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। क्या माँ? बेटा माँ ने मनुस्मृति नाम के ग्रंथ से पत्नी के विभिन्न रूप क्या होते हैं ये समझाया था। कार्येषु मंत्री, कर्मेषु दासी, भोज्येषु माता, शयनेतु रंभा, मनोनुकूला, क्षमा धरात्री, षड्गुण युक्ता, द्विय धर्म पत्नी। मतलब कार्येषु मंत्री, अपने पति के कारोबार में, उसके हर काम में उसकी सलाहकार बनने वाली, उसका हाथ बटाने वाली। कर्मेषु दासी,
दासी की तरह उसकी सेवा करने वाली भोजेशु माता। ये पत्नी का अनोखा रूप है। जब पत्नी पति को खाना खिलाती है तो माँ का रूप धारण करती है। शयने तु रंभा, पति के साथ सहशयन करना पत्नी का धर्म है। मनोनुकूला, अपने पति के मन से अनुकूल रहने वाली। क्षमा धरात्री, क्षमा और धीरज से अपना जीवन पति के साथ निभाने वाली। षड्गुण युक्ता, इन 6 गुणों से संपन्न द्वितीय धर्म पत्नी वही सही धर्म पत्नी होती है। और ये वादा पत्नी को अग्नि को साक्षी रखकर करना पड़ता है। पर मैं ये वादा नहीं करूंगी। क्यों बेटे? क्योंकि वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब होती हैं माँ। पवित्र पवित्रो वा सर्वस्तां ततोऽपि वा य अस्मरेति पुण्डरीकाक्ष सवायाभ्यान्तरः सुखे। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धसवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। सिंदूर शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखप्रदनम शुभदम कामदस्यैव सिंदूर प्रतिगृहताम। लो बेटा, बाएं हाथ में लीजिए बेटा, बाएं हाथ, दाहिने हाथ से लगाओ। सिंदूर लगा बेटा, सिंदूर लगा ना। हरे शिव राम सखे प्रभो त्रिविधताप निवारणये प्रभो अज जनेश्वर यादव पाहि मां शिवः। कमल लोचन राम दया निधे हर गुरो गज रक्षक गोपते शिवतना भव शंकर पाहि मां। पाहि मां हरे विजयं गुरुदेवरम। थोड़ा जल्दी निकाल लीजिए, देखिए थोड़ा जल्दी पहुंचना है। निवारण है प्रभो अज जनेश्वर यादव पाहि मां शिव हरे। कृपामय कृष्ण नमोस्तुते शिव हरे विजयं गुरुदेवरम। भव विमोचन माधव मापते। अरे तुमने सर जाने क्यों दिया? रोका क्यों नहीं? Damn it. ठीक है, मैं देखता हूँ। दादा थोड़ा जल्दी चलिए प्लीज, थोड़ा प्रॉब्लम है। आप प्लीज पैसे निकाल लीजिए आप। विदिताप निवारण है प्रभो अज जनेश्वर यादव पाहि मां शिव हरे विजयं गुरुदेवरम। भव विमोचन माधव
देखो, जो तुम चाहती थी वो हो नहीं सकता, क्योंकि नीरज की शादी हो चुकी। और सुनाओ, अगर तुमने इस कमरे के बाहर कदम रखने की कोशिश की तो उसका अंजाम क्या हो सकता है, तुम अच्छी तरह जानते हो। बड़ी नर्वस हो रही है। आने से पहले ही हाल है, तो भैया के आ जाने के बाद क्या हाल होगा भाभी का? अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा भाभी, भैया बस अभी आते ही होंगे। Finish. My name is Neeraj Khanna. What is your name? What is your name?